सारे हिंदुस्तानियों को नमस्कार। आज मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोलूँगा कि सर ये लॉ एंड ऑर्डर का ये मतलब नहीं कि सिटीजन ही लॉ एंड ऑर्डर को माने और आपकी सरकारी एम्प्लॉई एमएलए एमपी जजेस वकील ये सब कोई लॉ एंड ऑर्डर में आते नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कि हम टैक्स टाइम से दें, नहीं तो हम लोगों को फाइन देना पड़ेगा। पर आपकी सरकारी लोग अगर काम टाइम से नहीं करेगा, जजेस अगर टाइम से नहीं करेगा और कोई एमएलए एमपी नहीं सुनेगा, बैठे बैठे जाएगा, तो वो लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता है। सर लॉ एंड ऑर्डर का मतलब परिभाषा थोड़ा समझाएंगे कि पुलिस वाला चोरी करे, ब्राइब मांगे, रास्ते में गुंडागर्दी करे और साधारण आदमी का ऊपर और पीसी लिया जाए हर टेंडर कॉन्ट्रैक्टर से, वो सब लॉ एंड ऑर्डर में आता है। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा लॉ एंड ऑर्डर क्या। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब नहीं किसी को 50 साल 100 साल तक जेल में डालो, बाद में बेकसूर, क्योंकि अभी वो पैसा नहीं दे पाएगा। एक एक केस, कोई डिवोर्स केस भी हो तो वो 10 साल 20 साल जाता है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, सिटीजन को अपनी सिटीजन को एक्सप्लॉइटेशन लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं बोलता है कि तुम जो अनएम्प्लॉयड है, जो घर में भूखे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको जाके काम उठाओ, भूखा क्यों है, काम क्यों नहीं, काम करो, वो लॉ एंड ऑर्डर में काम पे आता है। आम्बेडकर जी क्या संविधान दे दिया यार। महात्मा गांधी 30 जन वाला था, उसको आता नहीं, और जवाहरलाल नेहरू को बोलता हूँ, वो तो दारू लड़कीबाजी भेजी था, अंग्रेजों का साथ है, अंग्रेजों से सिगरेट पीते थे, वो भी सिगरेट पी के घूमता था। और आप अम्बेडकर थोड़ा समझदार थे, जैसे पाए नकल कर दिया, अमेरिका से ले लिया फेडरल, लंदन से ले लिया अपना डेमोक्रेसी, वो यहाँ काम पे नहीं आता है। अरे हम लोग जो इंडियन है ना, वो स्लेवरी है, स्लेव है, पूरा इंडियन स्लेव है, ये मार खा के काम करने वाला। ये कहाँ इसको डेमोक्रेसी तुमने दे दिया। इनको 2 चाटे मारो, काम कराओ, काम करेगा। ये जज बनने के लायक नहीं है, ये पुलिस बनने के लायक नहीं है, ये एमएलए बनने के लायक नहीं है, एमपी बनने के लायक नहीं है, प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है ये लोग। इसलिए देश आज ऐसी हालत है। एआई टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोट बन गया। आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल और एजुकेशन ये फ्री होना चाहिए। आदमी सोचे ना छोटी चीज़ों के लिए। और आज सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ रोटी देता है, राशन वगैरह देता है, तो राशन में प्लास्टिक चावल मिला लो या गड़बड़ी कर लो, बेच लो। ये सेल्फिशनेस आ गया। ये सिटीजन की हाल है। और ये सरकार का जो एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन लोग का ये हाल है कि जाके पैसा मांगना, कोई माइंस चोरी कर रहा है तो कोई आम आदमी को पैसा मांग रहा है। सबसे ज़्यादा तो परेशान में हो रहे हैं वो रोड में। जब रात को जाता हूँ मैं देखता हूँ गाड़ी में कि पुलिस वाला खड़े रहते हैं। अरे वो डीएल दिखाओ, वो गाड़ी का लोड दिखाओ, ओवरलोड चालान कटवाओ। सर हर ट्रक वालों को कहीं भी खड़ा है उससे पैसा लेते हैं। कभी पुलिस वाला तो कभी आरटीओ। डॉक्टर लॉ एंड ऑर्डर में हॉस्पिटल से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। टीचर लॉ एंड ऑर्डर में स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाता है। लेक्चर अपना ज़्यादा ट्यूशन में लगा रहता है या और कोई धंधा में रहता है। अरे इतनी रिक्वायरमेंट इम्बैलेंस हो गया ना कि लॉ एंड ऑर्डर काम भी नहीं करता है। लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं कि कोई हिंदू धर्म को लात मार रहा है, उसको कंडम पहना रहा है, ये महादेव को, उसको एमएलए एमपी का टिकट मिल रहा है, एमपी बन रहा है। और कोई मुसलमान को बोलेगा तो उसको उठा के जेल में डाल दो माफी मांगने के बाद। तो लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कि अगेंस्ट द हिंदुइज्म ये लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर मीन्स उन आदिवासी लोगों को आज भी डेवलप नहीं किए। झारखंड जाओ, आप मालकानगिरी जाओ, उड़ीसा जाओ, रायगढ़ जाओ, आप देखो मालकानगिरी, केऊंझर, जो गरीब इतना गरीब होता है, इनका गलती क्या था कि उनकी घर की ज़मीन का नीचे माइंस था, कोयला था, खादान था, यही गलती था उनका। और उनकी ज़मीनें आपने लिया। फिर वहाँ से कोई एमएलए एमपी मिलके शारदा फंड बनाया, उनका सारा पैसा ले लिया। उसके बाद उनको हाथ में बंदूक पकड़ा। अरे बंदूक कहाँ से लाए हो, तुम्हारी फेंके हुए बंदूक है, वो पकड़ा के उनको दौड़ा दौड़ा के मारो। वो लॉ एंड ऑर्डर है।
अब क्या चाहते हो, इंसानियत चाहते हो या नहीं, ये बता दो। ये कॉन्स्टिट्यूशन काम का नहीं है ना, ये सरकारी। वो जो राज्यसभा में बैठते हैं क्या करते हैं लोग, वो जया बच्चन, अमिताभ बच्चन का बीवी जया बच्चन, यार सिनेमा में नाचने वाला और राज्यसभा का मेंबर बना रहे हो। अरे भाई कभी वो किसी गली कॉलोनी में गया सेवा करने के लिए? भाई सैलरी दे रहे हैं, हमारी टैक्स में सैलरी दे रहे हैं। वहाँ बैठने से पहले सोचो कि 24 घंटा काम करना है अनरेस्टलेस में, चाहे राज्यसभा हो, चाहे एमएल लोकसभा हो, चाहे असेंबली में हो, चाहे वो विरोधी दल हो, कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई हो। यू पीपुल आर टेकिंग पेमेंट फ्रॉम आवर टैक्सेस। हमारे टैक्स देने में अगर एक दिन लेट में टैक्स होगा, तुम्हारे काम करने में लेट हो रहा है तो नौकरी छोड़ दो। यू आर सर्वेंट, इलेक्टेड सर्वेंट। गलत है तो कोर्ट में प्रूव करो। लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कि आपकी कमिश्नर, आपकी कोस्ट गार्ड मिलके पारादीप पोर्ट में कोयला टन टन, जो जहाज का नंबर नहीं है, कोई पेपर नहीं है, लोड होके जाता था विदेश। वो कसाब कहाँ से आ गया? मैं बता रहा हूँ, आप पारादीप पोर्ट में जाके छापा मार लो, आब्रमंगाजी लोड होके, वो पैसा कहाँ जाता है? क्या आपका इंटेलिजेंस को पता नहीं? क्या सरकार को पता नहीं है? मैं बिना सबूत का कुछ नहीं बोलता हूँ। आज भी जाके देखो, वो जहाज आधा डूबा आधा उठा हुआ है। हजारों जहाज ऐसे जाता था लोड होके। सर, चोरी एंड क्रिमिनल एंड टेररिस्ट की सपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर, मैं किसी हिंदू मुसलमान विश्वास नहीं करता। इससे तो दिखने वाला ऊपर को दिखता है पिक्चर टीवी में, हिंदू मुसलमान पर है ही नहीं वो।